नमस्कार साथियों, वेलकम टू क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आदित्य L1 मिशन के बारे में। साथियों, आदित्य L1 मिशन जो कि भारत का पहला ऑब्जर्वेटरी क्लास स्पेस बेस्ड सोलर मिशन होगा। इस मिशन को आगे हम लोग समझने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं सन और इसके आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में। साथियों, सन हमारे सोलर सिस्टम का सबसे नियरेस्ट स्टार और लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सन की आयु लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स हुई होगी। ये एक हॉट ग्लोइंग बॉल है जो कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर बना हुआ है। पृथ्वी से सन की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर है और हमारे पूरे सोलर सिस्टम के लिए ये एकमात्र सोर्स ऑफ एनर्जी है। बिना सोलर एनर्जी के पृथ्वी के ऊपर लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सन की ग्रेविटी इस सोलर सिस्टम में सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रखने में भी मदद करती है। साथियों, सन के जो सबसे बीच वाला हिस्सा है उसको कोर कहते हैं और यहाँ का टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस यानी कि 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इसी टेम्परेचर पर सन के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस हो रहा होता है जो कि सूरज को ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। सन का विजिबल सरफेस फोटोस्फीयर कहलाता है जो कि रिलेटिवली कूल होता है और इसका टेम्परेचर अराउंड 5500 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। अब साथियों, सवाल यह है कि सूरज के ऊपर हम लोग इतना अध्ययन क्यों कर रहे हैं, तो आइए इसका जवाब हम लोग ढूंढते हैं। चूंकि सन हमारे पृथ्वी के नियरेस्ट स्टार हैं तो इसका स्टडी हम लोग अच्छे से कर सकते हैं एज कम्पेयर्ड टू अदर स्टार्स। सन का स्टडी करके हम लोग अपने गैलेक्सी मिल्की वे में मौजूद बाकी सारे स्टार्स के बारे में पता लगा सकते हैं। साथ साथ दूसरे गैलेक्सी में मौजूद स्टार्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सन एक डायनामिक स्टार है जो कि ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी सोलर सिस्टम में डिस्चार्ज करता है। अगर ऐसा एक्सप्लोसिव फिनोमेना अर्थ की तरफ किसी वजह से आ गया तो ये नियर अर्थ स्पेस एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर सकता है जो कि अर्थ पर ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए खतरा पैदा कर सकता है। अर्थ पर या फिर अर्थ के स्पेस एनवायरनमेंट में मौजूद स्पेसक्राफ्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए एक अर्ली वार्निंग अलर्ट के लिए सन को स्टडी करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई एस्ट्रोनॉट इस तरह के एक्सप्लोसिव एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है तो एस्ट्रोनॉट की लाइफ डेंजर में आ सकती है। साथ में सन के ऊपर हमें वेरियस थर्मल और मैग्नेटिक फिनोमेना देखने को मिलता है जो कि एक्सट्रीम नेचर का होता है। इसलिए सन एक नेचुरल लेबोरेटरी के तरह काम करता है जो हमें इस तरह के क्रिटिकल एनवायरनमेंट को समझने में हेल्प करता है। अब हम लोग थोड़ा स्पेस वेदर के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसके बाद आदित्य L1 मिशन के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। चूंकि सन के रेडिएशन, हीट और कांस्टेंट फ्लो ऑफ पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के सरफेस को इन्फ्लुएंस करते रहता है तो सन से निकले कांस्टेंट फ्लो ऑफ पार्टिकल्स को सोलर विंड कहते हैं जो कि मोस्टली हाई एनर्जी प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। इस हाई एनर्जी प्रोटॉन के साथ में सोलर मैग्नेटिक फील्ड, कोरोनल मास इजेक्शन जैसे एक्सप्लोसिव सोलर इवेंट्स स्पेस के नेचर को अफेक्ट करता है। इसी तरह के एक्सप्लोसिव इवेंट्स के दौरान नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और पार्टिकल्स अर्थ के एनवायरनमेंट के आसपास आ जाता है। इस वजह से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन कोरोनल मास इजेक्शन के द्वारा कैरिड फील्ड के साथ होता है और ये ट्रिगर करता है मैग्नेटिक डिस्टरबेंस नियर दी अर्थ सरफेस। इस तरह का इवेंट अफेक्ट कर सकता है स्पेस एसेट की फंक्शनिंग को और इस तरह से अर्थ के आसपास के स्पेस वेदर को समझकर दूसरे प्लैनेट के स्पेस वेदर को भी समझा जा सकता है। साथियों, अब हम लोग चर्चा करते हैं आदित्य L1 मिशन के बारे में। आदित्य L1 जो कि भारत का पहला स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी सोलर मिशन होगा 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया जाएगा। स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन पॉइंट 1 यानी कि L1 पॉइंट के अराउंड हेलो ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। इस L1 पॉइंट की खासियत यह है कि इस पॉइंट से
बिना किसी एक्लिप्स के सन को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व किया जा सकता है। लैग्रेंज पॉइंट सन और अर्थ सिस्टम के अराउंड वो पॉइंट्स होते हैं जहां दो लार्ज बॉडीज का ग्रेविटेशनल पुल बराबर हो जाता है और सेंट्रीपेटल फोर्स को वो बैलेंस करता है। कोई भी दो बॉडी ग्रेविटेशनल सिस्टम के लिए टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट होता है जो कि L1, L2, L3, L4 और L5 से डिनोट किया जाता है। तो इस वजह से सन अर्थ लाइन में L1 पॉइंट्स भी मौजूद हैं और इसी L1 पॉइंट्स के अराउंड हेलो ऑर्बिट में आदित्य L1 को भेजा जा रहा है। आदित्य L1 अपने साथ में 7 पेलोड्स लेकर जाएगा जो कि सन के फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और सन के आउटरमोस्ट लेयर कोरोना को स्टडी करेगा बाय यूजिंग इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड पार्टिकल डिटेक्टर्स। इन 7 पेलोड्स में से 4 पेलोड्स सन को ऑब्जर्व करेगा और बाकी के 3 पेलोड्स L1 पॉइंट्स के आसपास के पार्टिकल्स और फील्ड का इन सितु ऑब्जर्वेशन करेगा। साथियों, आदित्य L1 मिशन के मेजर ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो इस सोलर मिशन का उद्देश्य कोरोनल हीटिंग और सोलर विंड्स एक्सेलरेशन को समझना, कोरोनल मास इजेक्शन के इनिशिएशन, फ्लेयर्स और नियर अर्थ स्पेस वेदर, कपलिंग एंड डायनामिक्स ऑफ सोलर एटमॉस्फेयर को समझना और सोलर विंड डिस्टर्बेंस और टेम्परेचर एनिसोट्रॉपी को समझना इस मिशन का मुख्य ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए आदित्य L1 अपने साथ ले जा रहे 7 पेलोड्स में से पहला पेलोड है विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफी जो कि स्टडी करेगा सोलर कोरोना और डायनामिक्स ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन को। वहीं दूसरा पेलोड सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप यानी कि सूट पेलोड हैं जो कि नियर अल्ट्रावायलेट रीजन में फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर के इमेजेस लेगा और मेजर करेगा सोलर इरेडियंस के वेरिएशंस को नियर दी अल्ट्रावायलेट रीजन। इसके बाद आता है ASPEX पेलोड यानी कि आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट और PAPA यानी कि प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पेलोड जो कि स्टडी करेगा सोलर विंड्स, इनके एनर्जेटिक आयंस और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशंस को। फिर एक पेलोड है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जो कि स्टडी करेगा एक्सरे फ्लेयर्स फ्रॉम दी सन। मैग्नेटोमीटर पेलोड मेजर करेगा इंटरप्लानेटरी मैग्नेटिक फील्ड को अराउंड दी पॉइंट L1। तो साथियों, इस तरह से आदित्य L1 मिशन इसरो के PSLV रॉकेट के द्वारा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। शुरुआत में स्पेसक्राफ्ट को लो अर्थ ऑर्बिट में रखा जाएगा, फिर यहां से ऑर्बिट को और एलिप्टिकल बनाया जाएगा और L1 पॉइंट की तरफ बढ़ेगा और अर्थ के ग्रेविटेशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को एग्जिट करेगा। स्पेसक्राफ्ट फिर क्रूज मोड में आएगा और फाइनली L1 पॉइंट के अराउंड हेलो ऑर्बिट में इंटर करेगा। तो इस तरह से आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को टोटल 4 महीने का समय लगेगा उनको L1 पॉइंट तक पहुंचने में। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।